ब्रदर, आप कुछ पीना चाहेंगे? शुक्रिया केमाल, पर उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूं, पर मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अगर मैं रिलैक्स हो गया तो कोलुदाग के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मुझे परेशान मत करो। तो ये बात है। रिलैक्स तो तुम करना चाहते हो ना? हाँ? आई एम सॉरी, सॉरी ब्रदर, मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूं। चलो पीने के लिए कुछ लेकर आते हैं, अंदर चलते हैं और आराम से बात करते हैं। तुम अभी कुछ देर मेरे साथ ही रुकना, ठीक है? सुनहरी चिड़िया उसकी आवाज सुनकर झट से आ जाती है और वो गाने लगती है, यहाँ आओ, यहाँ जाओ, बाहर आई है, फूल खिले हैं, आ जाओ। हाँ। क्या फिर से? दोबारा? अरे चिड़िया गई, बाहर खत्म, कहानी खत्म, हैप्पी एंडिंग। हाँ बच्चों, वो देखो वहाँ वो बहुत बढ़िया कैंडी बना रहे हैं, जो पहले पहुंचेगा उसी को मिलेगी। जल्दी जाओ, जल्दी। तो तुम आ गई, तो कैसी लगी ये जगह? तुमसे काफी हफ्तों के बाद मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या तुम उन चीजों के होने के बाद हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ये कोई एक बार होने वाली चीज नहीं है। जानती हो, हर साल हम लोग 358 दिन काम करते हैं और एक हफ्ता हम अपने वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए रखते हैं ताकि बच्चों को मजा आए। वैसे बता दूं, ये कोरलुदार ट्रेडिशन है। लगता है ये काम कर रहा है, सब लोग काफी मजे कर रहे हैं। अगर मिस्टर तहसीन यहाँ होते तो तुम देखती असली कमाल क्या होता है। वेल, वो इस वक्त जहाँ पर है ये जानकर मुझे खुशी है। सीजर के साथ आई हो? नहीं, लेकिन मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर है। अगर वो होता तो सुहान के साथ ही होता। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो सुहान से पीछा छुड़ा रहा है। वहाँ एक औरत डोनट्स बना रही है, मेरे साथ चलोगी? तुम्हें डोनट्स खाने हैं? हाँ, डोनट्स मेरी तरफ से। ठीक है, चलो। अभी तक उससे बात नहीं हुई? नहीं, लगता नहीं वो मुझसे बात करना चाहता है। कॉल्स का जवाब भी नहीं देता। वो इस वक्त ना किसी की सुनना चाहता है, ना किसी से बात करना चाहता है। आज वो वहां गया था जहां उसके डैड की मौत हुई थी। कोरहान कहाँ पर है? मैं नहीं जानती, शायद वो बारबेक्यू के पास है। चाहिए? मैंने सब्जियों को साफ पानी से धोया और मीट को भी अच्छे से पकाया है। लाजवाब है, खाकर देखो। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे आखिर इस तरह से क्यों देख रही हो? हाँ,
मुझे बताओ तुमने वो लेटर्स क्यों लिखे थे? कौन से लेटर्स लिखे? अनजान मत बनो कोरहान, तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे क्या कहना है। मुझे यकीन है तुम ही ने वो लेटर्स लिखे थे, और वो भी अपने पापा को डराने के लिए, है ना? क्योंकि तुम्हें लगा कि उन्होंने रिजा को भागने में मदद की है और तुमने उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा किया ही। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? सबके सामने बेवकूफी वाली बातें मत करो, वरना लोग यकीन करने लगेंगे। मुझे तुमसे और कोई सवाल नहीं करने, मैं सब समझ गई। जरा एक मिनट रुको, आखिर तुम क्या समझ गई हो? मेरी जान, पता है तुम जब झूठ बोलते हो ना तो तुम्हारा चेहरा अजीब हो जाता है, और मैं सब समझ जाती हूँ। पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। पर ये सब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा को फिर एक बार तुम पे शर्मिंदगी महसूस लेकिन शाहिदे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैंने तुम्हें चुपचाप स्टडी रूम में जाते हुए देखा था, समझे? तुम्हें थे ना? हाँ, वो तुम्हें थे। कोरहान, तुम दोनों यहीं पर हो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी है। यहाँ तक कि चाहिदे को भी शक है कि वो सारे लेटर्स मैं नहीं लिखे हैं। तुमने एक शक पैदा किया और अब यहाँ कोई किसी पर यकीन नहीं करता है। कमाल की फैमिली है हमारी। हाँ? कोरहान, मैं मजाक कर रही थी। कोरहान, मैं मजाक कर रही थी, सुनो तो। मैं जानती हूँ तुम कैसे रहती थी इससे पहले कि शहर वालों ने तुम्हारे बारे में बात करना शुरू किया। अदालत, दूर रहो मुझसे। पर मैं जानती हूँ कि जो लोगों को दिखता है ये उससे कितना अलग है। उस दिन हॉस्पिटल में वो तुम्हारा नाम ले रहे थे जब उन्हें लगा कि वो मर जाएंगे। उस वक्त उसे जरूर जहन्नुम दिखा होगा, इसीलिए उसने मेरा नाम लिया। तुम चिंता मत करो अदालत, मैं जानती हूँ, तुम जानती हो, और वो भी जानते हैं। प्लीज मेहिरबा, जज्बाती मत बनो। ताहसिन ने उस औरत को नहीं मारा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ओहो हो, तो तुम्हें और तुम्हारे पति को पता है कि भीख कैसे मांगी जाती है ना? यही तो इंसानियत की पहचान है। उसके जेल में जाने से तुम दोनों ने बहुत कुछ सीख लिया। सही कहा ना? अब तुम जा सकती हो। जानती हो, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तभी वो औरत हुलिया मेरे पीछे आ गई। इसके पीछे उसका कोई मकसद था। चाहिदे ने मुझे फोन किया था। वो मुझे बता रही थी कि हुलिया तुम्हारे साथ क्यों थी। कि उसके बच्चे की फाइल्स उसके पास थी और उसने वो बुलंद को भी नहीं दी, इसीलिए वो दोनों एक साथ कार में थे। और बुलंद पर तरस आ रहा था। उसने 5 बार मैसेज छोड़ा कि कॉल करूं, कॉल करूं, कॉल करूं। प्लीज बुरा मत मानना, वो सब मेरी वजह से हुआ। पर ये साफ है कि तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो इसका मतलब अब भी मेरा चांस है। सुनो बुलंद, तब मुझे लगता है कि अब इसकी वजह से और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे कोई परवाह नहीं। ये क्या हो रहा है? असली सीन तो यहाँ हो रहा है। सच में? तुम्हें पता था इसके बारे में? चलो थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। गाड़ी में ड्राइव करूंगा। हम लोग गाड़ी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलो ना, वहां तक पैदल होकर आते हैं। चलो। मेरा हाथ पकड़िए। कहीं आप गिर ना जाएं। समझ गया, तुम्हें चढ़ गई है। हाँ, चढ़ गई है।
यहाँ इतनी रोशनी क्यों है? हाथ हटाओ ना। क्या हुआ आपको? तुम क्या जानबूझकर मुझे यहाँ लाए हो? पता ही नहीं चला हम मेले में कब आ गए। एक्टिंग मत करो। सिरीन ने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा है ना? सच में मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, कसम से। ठीक है, तुम यहीं रुको, तुम यहाँ मस्ती करो, मौसम भी अच्छा है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। ठीक है, तुमसे कल मिलूंगा। अरे रुकिए रुकिए ब्रदर, रुकिए रुकिए। केमाल, जिद मत करो, तुम कोई बच्चे नहीं हो। ब्रदर, कम से कम उसका गाना तो सुन लीजिए। सिरिन का गाना बस शुरू ही होने वाला है। इस साल हम फार्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एलम दरुल फैमिली। वो हम सबके लिए गाएगी, उसे बुरा लगेगा। चलिए मेरा हाथ पकड़िए, आप खड़े भी नहीं हो सकते। ठीक है, मुझे धक्का तो मत दो, क्या कर रहे हो? चलिए मेरे साथ। हेलो हेलो एवरीवन, सब ठीक तो है? मुझे किचन के अलावा कहीं और गाने की आदत नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। और मेरी सबसे करीबी दोस्त भी यहाँ पर है, मेरी एनसाइक्लोपीडिया, मेरी पोइट्री बुक। मैं उसके लिए गाना गाती थी। उसके जैसा मोहब्बत करने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। वो तो खुद ही मोहब्बत है। Ufukta göründü kar, bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgilim. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bu kaçıncı bahar, sakın sorma sevgilim. Benim yorgun gönlümde aşkının telaşı var. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için bahar. Çünkü sana değdiğinden beri ellerim, bütün kış dallarında tomurcuklar var. Sen bana vaat misin, lütuf musun sevgili? Kim ne derse desin, al beni sinene sar. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgilim. Benim gönlümken de tek senin aşkın var. Yaşanmış baharları unut gitsin sevgilim. Benim gönlümken de tek senin aşkın var. ओके, तो आज मेरी बारी है।
तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। जाओ माता, यहीं मेरे पास रुको ना, मेरे पास बैठो प्लीज।